हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बिल्कुल मस्त होंगे। हमारा लोगों का कहाँ वर्क चल रहा था, हम लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं ना। अब बोर्ड के लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, सभी लोग मेहनत शुरू कर दें। सभी लोग पढ़ रहे होंगे अच्छे से। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के इंट्रोडक्शन पर वर्क कर ही चुके हैं। आज हम लोग उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन या क्वेश्चंस किस प्रकार से हमारे पास सॉल्व हो जाएंगे ना। देखो, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले से बता दिया था कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या सीखना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड था। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या सीखना था कि हम किस तरीके से किसी भी फंक्शन को लेट करते हैं। बस एक काम करना था, आपको ये पहचानना था कि हम किसी फंक्शन को किस तरीके से लेट किया जाता है ना। चलिए आइए बात करते हैं बेटा हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा कुछ लिखा है मैंने, देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले कहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता क्या है। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बता रखा है आपको कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि सबसे पहले मैंने सिंपल सी बात बताई, कुछ ऐसा लेट करना है क्या करने पर, जिसका डिफरेंशिएशन करने पर आपको क्या हो जाए, कुछ मिल जाए। कुछ ऐसा लेट करना है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर आपको कुछ मिल जाए। ठीक है, चलो उसके बाद मैंने सिखाया था क्या लेट करना है, जो अंडर रूट के अंदर लिखा हो उसे क्या कर लेते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं। लेट कुछ इक्वल टू क्या है, टी। अब ये कुछ क्या है अभी हम थोड़ी समय बाद आपको बताने वाले हैं, ध्यान दीजिए। और एक चीज मैंने बताया, 90% केसेस में किसको लेट किया जाता है, डिनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं। इस 3 बातें आप लोग याद रखेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपको भी इजीली सॉल्व करके दिखाने वाले हैं हम आपको। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, बहुत ही इजीली आपको हम सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। बस आप लोग केवल 2-3 बातें जो है मैंने लिखी हैं, इनको बस दिमाग में रखे रहिए कि कैसे हो रहा है। बस आइए बात को आगे चलते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 2x/1 + x² लिखा हुआ है। जब ये क्वेश्चन हमारे पास सामने लिखा हुआ है तो इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता क्या है, कहता है इंटीग्रेशन 2x/1 + x² लिखा है। मैंने अभी पहले ही भी आपको बताया, क्या बताया कि कुछ ऐसा लेट करना है, या तो न्यूमिनेटर को लेट करोगे या फिर डिनोमिनेटर को लेट कर लेंगे। तो देखो, या तो डिफरेंशिएशन आप किसका करो, न्यूमिनेटर का, तो मन में कर लेते पहले। देखो 2 कांस्टेंट हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, कोई बात नहीं। इसको लेट करने पर हमें कुछ मिला नहीं, तो जरा डिनोमिनेटर को लेट करो। 1 का डिफरेंशिएशन 0, x² का 2x, x का dx/dt। तो कुछ मिलने वाला है, जरा ध्यान दो। लेट कर लिया क्या, 1 + x² = t लेट कर लिया। तो 1 का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा। x² कितना होता है 2x, और x कितना हो जाएगा dx/dt = t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में तो कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा dt। 2x dx = क्या बना देगा, ये dt बना देगा। तो जहां पर 2x dx लिखा हुआ है वहां पे आप क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो। तो चलो लिख दो, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2x dx के प्लेस पर क्या रख देना है आपको, dt रख देना है, रख दिया, अपान 1 + x²। तो 1 + x² के प्लेस पर क्या रख सकते हो, t, तो यहाँ t रख दो। तो क्या बन गया 1/t dt। तो 1/t का कितना होता है इंटीग्रेशन, होता है log mod t, और प्लस क्या होता है c। तो ये हो जाएगा log, बताओ mod t। t की वैल्यू क्या है, तो t की वैल्यू आपके पास क्या दिखी गई है, t की वैल्यू है आपके पास 1 + x²। तो यहाँ पे क्या रख दो, 1 + x² और प्लस एक कांस्टेंट हमने क्या लेट कर लिया था, c लेट कर लिया था। तो बस ये क्वेश्चन इजीली हमारे पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया। समझ में आ गई बात क्वेश्चन में, ठीक है। फिर समझ लो
कुछ ऐसा लेट करना है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा, लिखा हुआ है log x अपान x लिखा हुआ है। तो इसमें या तो न्यूमिनेटर को लेट करोगे या फिर डिनोमिनेटर को लेट करोगे। मैंने सिखाया या तो न्यूमिनेटर को लेट करोगे या डिनोमिनेटर को लेट करोगे। मान लो डिनोमिनेटर को लेट किया आपने, क्या है आपके पास x को जरा लेट करो, x का डिफरेंशिएशन dx, कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं। जरा न्यूमिनेटर की बात करो तो क्या लेट कर लोगे, लेट, हाँ log x को लेट करने पर कुछ मिला क्या, जरा देखो जरा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x और x का फिर से कर दो, x का कितना हो जाएगा dx बाई dt इक्वल टू क्या बना देगा 1। अब यहां से हो जाएगा 1/x dx इक्वल टू dt इधर फेंक दो, इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो ये हो गया 1/x dx। देखो यहाँ पे लिखा है 1, ये लिखा है 1/x और यहाँ क्या लिखा हुआ है dx। इसके प्लेस पर क्या लगा सकते हो, dt लगा लो, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन लगा लो। इसके प्लेस पर लगा देना है हमें क्या, dt लगा देना है, ठीक। और इसके प्लेस पर क्या लगाना है, t, t लिख दो यहाँ पर। की पावर कितना लिखा था, 2 लिखा है, तो भाई t की पावर 2 का इंटीग्रेशन कितना होता है, t की पावर 2 + 1/2 + 1 और प्लस क्या c, तो हो जाएगा बच्चों ये क्या t की पावर 3/3 और प्लस क्या लगा दोगे, c लगा दोगे, बस सिंपल सा। हमें किसके रिस्पेक्ट में बोला था क्वेश्चन ने, t के रिस्पेक्ट में, हो किसके रिस्पेक्ट में गया, बोला गया था आपको x के रिस्पेक्ट में, क्वेश्चन हुआ किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। नहीं भाई ये नहीं करना था, हमें क्या करना था, t के टर्म में देना था आंसर। तो बताओ t की वैल्यू बताओ तो कितनी हमारे पास है, तो हो जाएगा क्या log x, आपने t क्या लेट कर लिया था log x, तो log x की पावर कितना हो जाएगा 3/3 और प्लस क्या बन जाएगा c बन जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब तो न्यूमिनेटर है नहीं, अब दिक्कत आई। मैंने कहा था डिनोमिनेटर में लेट कर लेते हैं 90% केसेस में, अब क्या न्यूमिनेटर में कुछ है ही नहीं, कोई बात नहीं। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ एक सिस्टम बना लेते हैं, यहाँ पर एक जुगाड़ करते हैं। x कॉमन ले लो भाई, ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पर 1 बच जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा log x बच जाएगा, और क्या बना दिया यहाँ पर dx बना दिया, ठीक। अब या तो इस पार्ट को लेट करोगे या फिर इस पार्ट को लेट करोगे, किसी एक पार्ट को आपको लेट करना है। तो बताओ x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dx बाई dt, कुछ नहीं मिला यार, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, दूसरा वाला लेट कर लो बेटा, लेट 1 प्लस log x इक्वल टू क्या t, 1 का कितना होगा 0, कोई मतलब नहीं, log x का 1/x और x का dx। अब डायरेक्ट वही dt जो है इधर फेंक दिया मैंने, तो क्या कर दिया डायरेक्ट इधर क्या कर दिया dt कर दिया। तो देखो हो गया काम, 1/x, ये क्या मिला 1/x dx, 1/x dx, 1/x dx के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं dt, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्या बना दिया हमने यहाँ पर dt बना दिया, 1/। अब ये बताओ जरा 1 प्लस log x के प्लेस पर आपने क्या ऐड किया है t लेट कर लिया, तो अब पूरा का पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, t में कन्वर्ट हो गया। यही हम चाह भी रहे थे कि भाई पूरा का पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो 1/t का कितना होगा, सिंपल सी बात है भाई, log mod t, और t की वैल्यू बता दो कितनी है, तो t ही है हमारे पास अभी तो फिलहाल। अब बताओ t और t की वैल्यू है क्या 1 प्लस log x, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर हुई बातें, समझ में आ रही बातें, धीरे धीरे समझ में आ रही बातें, ठीक, समझते रहेंगे हम लोग। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब भाई क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, मैंने कहा ना कुछ ऐसा लेट करना है कि डिफरेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए।
जो क्या इसमें अजीब सी चीज़ क्या लग रही है, मैंने कहा था फ्रैक्शन वाली पावर, ऐसे वैसे वाली पावर को जल्दी से लेट कर लेते, जो आपको अजीब सा टाइप में लगे। तो बताओ क्या है। देखो जरा, यहाँ साइन लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉस। बताओ कभी हमने आपको साइन थीटा पढ़ाया, कॉस थीटा पढ़ाया, साइन एक्स पढ़ाया, कॉस एक्स पढ़ाया, कभी ऐसा ऐसा थोड़ी पढ़ाया कि साइन कॉस एक्स। अजीब सा क्या लग रहा है आपको, यही तो लग रहा है। क्या कभी ऐसा आता है लॉग टेन एक्स, ये कोई बात नहीं होती भाई। बात होती क्या है, लॉग एक्स रखो, ठीक है बात, लॉग वाई रखो, लॉग जेड रखो। प्रॉब्लम कहाँ पे आई, कॉस वाला। इस कॉस को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, गायब कर दिया जाए। चलो देखो क्या समझ में आया, लेट कर लिया जाए। सर क्या लेट कर लिया जाए बच्चों, कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर, डी टी कर देंगे। ठीक, माइनस की जरूरत है नहीं तो माइनस उधर फेंक दो भाई, तो हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या बना दिया, माइनस का डी टी बना दिया। तो देखो यहां से ले लो साइन एक्स और यहां से क्या ले लो, डी एक्स। तो जरा बताओ, साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, इन दोनों के प्लेस पर माइनस का डी टी लगा दिया, तो माइनस इधर लगा दिया बाहर और डी टी लगा दिया अंदर। अरे यार माइनस कौन, मतलब कुछ नहीं, बाहर लगा लिया, कांस्टेंट तरीके से वर्क करें ना, उससे कोई चेंजेस आने वाले नहीं। बचा क्या हमारे पास बेटा, साइन, और क्या लिखा हुआ है, कॉस, और कॉस के प्लेस पर आपने क्या लिख लिया, टी। तो क्या हो जाएगा, साइन टी। अब बात आई इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी कितना होता है, होता क्या है, माइनस का कॉस टी होता है। ठीक है सर, कर लिया। देखो साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का कॉस टी। अरे भाई साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, 20 बार बताया आपको। साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का कॉस टी प्लस का सी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कॉस टी प्लस का सी। हमें आंसर देना है एक्स के टर्म में, तो टी की वैल्यू आपने क्या लेट कर रखी थी, कॉस एक्स, तो यहाँ रख दो क्या, कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस का सी। क्लियर, पक्का, चलिए आगे, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा, ट्राई करो, ट्राई करो भाई, ट्राई करो, करो करो करो, ट्राई करो, करोगे, चलो आ जाए, बताया जाए, देखते। अच्छा मैंने क्या समझाया अभी, कुछ ऐसा लेट करना है कि डिफ्रेंसिएशन करने पर कुछ मिल जाए। देखो अगर दोनों के एंगल सेम है, हाँ एंगल सेम है, तो चाहे साइन मान लो, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस, और चाहे कॉस मान लो, कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस का साइन। माइनस तुम इधर उधर कर सकते हैं ना, तो लेट कर लो। चलो लेट कर लिया मैंने, क्या लेट कर लिया, मैंने लेट कर लिया साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या, टी। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ए एक्स प्लस बी बन जाएगा। हाँ ठीक है, और मैंने बताया था ना कि जो भी x का कॉफिशिएंट हो उसे कहाँ लिख देते हैं, डिवाइड में, बार बार बताया है, फिर समझ लो, जितना भी x का कॉफिशिएंट है उसे कहाँ लिख दो, डिवाइड में लिख दो। x का कॉफिशिएंट कहाँ लिख दो, डिवाइड में लिख दो। जब x का कॉफिशिएंट डिवाइड, x का कॉफिशिएंट है कितना, x का कॉफिशिएंट कितना है, a, तो अपान क्या कर दो, a, और यहाँ x का डिफरेंस कितना हो जाएगा, dx, और b का 0। अभी भाई इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, दिमाग लगाना है थोड़ा सा, ठीक है। चलो ध्यान दो भाई, ये बोर्ड काम क्यों नहीं कर रहा है, क्यों काम क्यों नहीं कर रहा भाई बोर्ड, ध्यान दीजिएगा। आइए ध्यान दो, खराब हो गया क्या, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा, बी। अभी देखो, अब ए एक्स प्लस बी का फिर से डिफरेंशिएशन करो, तो ए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी एक्स, और बी का 0 इक्वल टू डी टी लगा दिया मैंने। अब देखो हमें किसकी जरूरत है, कास ए एक्स प्लस बी डी एक्स की जरूरत है, तो कास ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स की जरूरत है, तो लिख लियो, इसको उधर फेंको, तो क्या हो जाएगा, कास ए एक्स प्लस बी डी एक्स, अच्छा ये मल्टीप्लाई तो किस में जाएगा, डिवाइड में,
1/a इंटू डी टी। 1/a इंटू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। चलो ठीक है, तो यूज कर लो भाई इसको। इसके इतने के प्लेस पर cos ax प्लस बी के dx के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/a dt। तो यहाँ क्या लिख दिया, 1/a और अंदर क्या लगाया, dt लगा दिया। ठीक, अच्छा बचा ये वाला मामला हमारा आपका। तो sin ax प्लस बी के प्लेस पर आपने क्या लिख कर रखा है, t। तो यहाँ पे रखो क्या, t हो जाएगा। बताओ t की पावर यहाँ कितना लिखा है, 1। तो t का इंटीग्रेशन कितना होता है, t का इंटीग्रेशन होता है t²/2। t का इंटीग्रेशन कितना होता है, t²/2 होता है। हाँ सर होता है, तो t²/2 होता है। ये क्या हो गया भाई, ये कैसे हो गया, हाँ चलो अच्छा, 1/a और आपने t की वैल्यू बताओ कितनी है, ये साइन है ना, इसका स्क्वायर कर दो तो 1/2a हो जाएगा ये। और साइन की पावर कितना लिखा है, 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। और क्या बचा हमारे पास, ax प्लस b और प्लस क्या हो गया, c। तो ये हो गया 1/2a साइन स्क्वायर ax प्लस b, 1/2a साइन स्क्वायर ax प्लस b हो गया। क्लियर है बातें, मजा आ रही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास √ax प्लस बी इंटू क्या लिखा हुआ है, dx। ठीक, देखो इसको कैसे करना है आपको। इसको सबसे पहले मैंने कहा अंडर रूट के अंदर जितना भी है उसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। चलो लेट कर लो भाई, लेट क्या, ax प्लस बी इज इक्वल टू टी। a कांस्टेंट हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन dx और b का 0 और t का dt बना दिया। तो यहाँ से क्या आया, dx इज इक्वल टू आ गया 1/a इंटू डी टी लिख दिया। तो कर लो भाई, dx के प्लेस पर क्या लिख लोगे, 1/a इंटू क्या कर दिया, dt कर दिया। अब ax प्लस b के प्लेस पर t। अच्छा बताओ अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 1/2। तो कर लो भाई, यहाँ पे क्या कर लो, 1/2 कर लो। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, 1/a t की पावर 1/2 कितना होता है, 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 और प्लस क्या हो गया, c हो गया। तो 1/a tan की पावर ये कितना बन जाएगा, 2 1 जा 2 2 1 3 3/2/3/2 प्लस क्या हो गया c। 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/3। देखो 3 इंटू ए हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा 3 है। और t की पावर कितना हो गया, 3/2। देखो t की पावर 3/2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, t की पावर इतना इंटू t की पावर 1/2 और प्लस c। देखो कैसे भाई, देखो t की पावर 3 है ना, तो t की पावर 3 को हम 3/2 को t की पावर 1 इंटू t की पावर 1/2 कह सकते हैं। क्यों, तो देखो बेस सेम है दोनों के, तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड। तो बताओ 1 + 1/2 कितना होता है, 1 + 1/2 कितना होगा भाई, 3/2 होगा। बात तो वही हुई ना, चलो बात वही हुई तो कुछ इससे देखो कुछ आसान हो जाएगा क्वेश्चन, हमें लिखने का तरीका बदल जाएगा हमारा। इंटू टी की वैल्यू बता दो कितनी है, तो टी की वैल्यू कितनी है, ax प्लस बी आपने लेट ही किया था, तो ax प्लस बी लेट कर लो। इंटू ये बताओ 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। तो अंडर रूट लगा लो, लगा लिए ना। टी की वैल्यू है क्या, ax प्लस बी और प्लस क्या लगा दिया, c। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। ठीक है, समझ में आ रही बातें। अभी अभी तो मैंने शुरुआत किया है, अभी तो पिक्चर बाकी है ना, आगे देखते रहो, बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन मिलेंगे ज़बरदस्त। ठीक है, परेशान होने की बात नहीं है, बस तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें आप लोग ना, पढ़ाई करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मैंने सिखाया था ना, रूट के अंदर जो भी लिखा होता है उसे क्या कर देते हैं, लेट कर लेते हैं। चलो लेट कर लो, क्या लिखा हुआ है आपके पास, x + 2 = क्या लेट करना है, t। तो भाई x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx, कोई बात नहीं। 0 हो जाएगा 2 का, कोई मतलब नहीं।
इसके प्लेस पर क्या आया dt। अरे ये तो कुछ मिला ही नहीं। मिलेगा भाई, धैर्य तो बनाए रहो, मिलेगा मिलेगा सब मिलेगा, परेशान ना हो। देखो अब x बात आई, x के प्लेस पर क्या रखा जाए, तो अगर जरा दिमाग लगाओ यहां से, तो x इक्वल टू क्या आएगा, t माइनस का 2 आ जाएगा, है ना, t माइनस का 2 बन जाएगा। तो इसके देखो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, पहले तो समझ लो, अंडर रूट इसके प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो, t लिख सकते हो, हाँ, और dx के प्लेस पर क्या लिख सकते हो, dt। ठीक कर दिया। चलो dx के प्लेस पर dt, इसके प्लेस पर ये लिख दिया आपने, ठीक है। अब बात आती है किसकी, x की। अब हमारा फंक्शन किस में चेंज हो गया, t में, dt में, और हमें क्या चाहिए था, x चाहिए कहीं ना कहीं से। तो भाई x इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, t माइनस का 2 आ गया, तो यहाँ रख दो t माइनस 2। अब देखो पूरा का पूरा फंक्शन किसके टर्म में कन्वर्ट हो गया, t के टर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलो तो अब इसको क्या करना है, x की पावर n लगा लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर चाहे तो, t इंटू अंडर रूट टी बनेगा जा करके, अंडर रूट 2 का मतलब जानते हो क्या होता है, t की पावर 1/2 माइनस 2, इसका भी मतलब कितना बनेगा, t की पावर 1/2, और टोटल का क्या लगा दिया हमने, dt लगा दिया। चलिए ये क्या हो गया बच्चों, हो गया t की पावर 3/2। अरे भाई यहाँ पे 1 लिखा है ना, तो 1 + 1/2 कितना होगा, 3/2, 1 + 1/2 कितना होता है, 3/2, तो t की पावर 3/2 और क्या बना दिया, dt माइनस 2 तो बाहर कर लो, अच्छा, और क्या बचा, t की पावर 1/2, क्या बचा 1/2, और क्या लगाया, dt लगाया, क्या लगाया, dt लगाया। एक बात याद रखो भाई, क्या याद रखना है कि अंडर रूट टी लिखा हो या अंडर रूट एक्स लिखा हो, तो इसका आप डायरेक्ट याद रखो, t की पावर 2/3 इंटू t रूट 2 या x रूट x, ये याद रखना है। अब डायरेक्ट करेंगे थोड़ा सा, कहीं पर भी रूट x मिल जाएगा, तो रूट x का क्या याद रखना है, 2/3 x रूट x, 2/3 x रूट x, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ध्यान दो भाई, इसका तो करना पड़ेगा ना, t की पावर 3/2 + 1/3/2 + 1 कर लो, माइनस 2 कांस्टेंट हो जाएगा, अभी बताया ना इसका कितना होगा, 2/3, अब वहां पर x था तो यहाँ t है, तो क्या होगा, t रूट t, क्या हुआ, x की पावर n लगा दिया भाई, क्या लगाया यार, x की पावर n, और क्या हो गया, प्लस का c लगा दिया, तो ये कितना बन गया, एलसीएम ले लो, 3/2 + 1 = क्या बनेगा, 5/2, क्या गया, 5/2, क्लियर। चलो t की पावर 5/2 अपान, ये भी 5/2 बनेगा जा करके, और माइनस 2 जा 4/3 t रूट t माइनस प्लस c, तो ये उलट जाएगा, तो हो जाएगा 2/5। अच्छा t की वैल्यू है क्या, t की वैल्यू आपने क्या रखा है, t की वैल्यू क्या है, क्या भाई, x + 2, कितनी है, x + 2, तो यहाँ t के प्लेस पर रख दो, x + 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3, फिर वही x के प्लेस पर x + 2 इंटू अंडर रूट x + 2 और प्लस क्या हो गया, c हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। आगे बात समझ में क्लियर है, चलें आगे। हाँ बढ़िया क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट, चलो वैसा ही क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हैं, करिए ट्राई, समझ में आ रही बात है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, चलो अच्छा देखते हैं क्या लिखा हुआ भाई, लिखा हुआ है x रूट 1 + x² लिखा हुआ है। तो मैंने कहा था, सिखाया था भाई, बार बार सिखाया, क्या लेट करना होता है,
मैंने सिखाया था आपको लेट, जो रूट के अंदर उसको लेट कर लो। क्या है 1 प्लस 2x² बराबर t, ये तो लेट कर लोगे। 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, 2 कांस्टेंट x² का 2x, x का dx इक्वल टू dt। हमें किसकी ज़रूरत है? देखो यहाँ पे x दिखा और यहाँ क्या दिखा हुआ है, dx दिखा हुआ है। इनको एक साथ ले लो तो x dx इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/4 dt बन जाएगा। तो ये 1/4 जो है ना, इसको बाहर ले लो, 1/4 इंटीग्रेशन लगा लिया और क्या लगा दोगे, dt लगा दिया। क्लियर? चलो अब बचा क्या, अंडर रूट। इसके प्लेस तो इसका काम तो हो गया ना, इसमें कन्वर्ट हो गया 1/4 dt में। बचा क्या आपके पास 1 प्लस 2x² बचा हुआ है, तो रखो इसके प्लेस पर t रखो, तो यहाँ पे t आ गया। मैंने कई बार बताया भाई 1/4 इंटू अंडर रूट टी का कितना होगा 2/3 इंटू टी रूट टी और प्लस c, तो हो जाएगा 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 1/6। क्यों? हाँ, टी की वैल्यू बताओ क्या है आपके पास 1 प्लस 2x² इंटू अंडर रूट 1 प्लस 2x² प्लस का c। चले नेक्स्ट। समझ में आ गई बात? ये समझ में आ गया क्वेश्चन? कोई डाउट है? चलें आगे, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है आपका। मैंने क्या बताया था, जो रूट के अंदर है, मैंने केस में बताया था, जो रूट के अंदर है उसे क्या कर ले, लेट कर ले ना। अब देखो बोर्ड के टाइम के बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है ना, तो प्रिपरेशन अच्छे से करो, खूब मन लगा के करो। अगर कहीं पर डाउट आता है तो हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। मैंने क्या बताया था, रूट के अंदर वाला लेट कर लेते हैं। लेट कर लो भाई, लेट क्या x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू टी। x² का कितना होता है 2x, 1 का x का कितना हो जाएगा 1, इसका 0 हो जाएगा। टोटल क्या लगा दिया dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, चलो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे अगर मैं इसमें 2 कॉमन ले लूँ, चलो 2 कॉमन ले लिया, लेट। चलो इस क्वेश्चन को इधर बढ़ा देते हैं। अगर मैं यहाँ कहाँ पर कहूँ 2 कॉमन ले लिया, इसमें इतने में 2 कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने पे क्या बचेगा बताओ, 2x प्लस 1 बचेगा नहीं बचेगा। अंडर रूट क्या बचा इधर से, बचा हुआ है x² प्लस का x प्लस का 1 इंटू क्या बचेगा dx। देखो काम हो गया क्या, 2x प्लस 1 dx, 2x प्लस 1 और यहाँ से लगाओ dx। इन दोनों को गायब करो, किसमें dt में गायब करो, तो गायब करो भाई। ये तो 2 बाहर ले लो, अच्छा कोई मतलब ही नहीं इसका, गायब हो गया। अब देखो इतने का यूटिलाइजेशन हो गया हमारे पास, इतना तो यूटिलाइज कर लिया ना मैंने। क्या बचा हमारे पास, बचा हुआ है अंडर रूट ये क्या, ये बचा। इसकी वैल्यू है क्या आपके पास, इसकी वैल्यू है आपके पास t, तो क्या बच गया हमारे पास अंडर रूट t और क्या बना dt। 2 इंटू बताओ अंडर रूट t की वैल्यू बताओ क्या होती है। अब यही बताया भाई क्या होती है 2/3 t रूट t और प्लस का c। चलो 2 2 जा 4/3 और t की वैल्यू बताओ कितनी बेटा, t की वैल्यू ये है आपके पास, क्या है x² प्लस x प्लस 1 इंटू क्या लिखा हुआ है रूट t लिखा हुआ है। बताओ रूट t की वैल्यू कितनी है, रूट इधर लिख दो, चलो इधर आंसर लिख देता हूँ, ये इधर जगह है अच्छे से, आंसर इधर लिख देता हूँ, ठीक है समझ जाओगे ना। हाँ ठीक, देखो क्या होता है 2 2 जा 4/3 और t की वैल्यू आपके पास क्या है x² प्लस x प्लस 1 इंटू अंडर रूट t। t की वैल्यू क्या है आपके पास x² प्लस x प्लस 1, तो ये आंसर हमारे पास आ गया। और प्लस क्या लगा दो c लगा दो, तो
इस तरीके से क्या होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। क्लियर है सभी को? चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं हम लोग। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दो। क्या लिखा हुआ है, 1/x रूट x लिखा हुआ है। अब इसमें ना तो न्यूमिनेटर है ना डिनोमिनेटर है ना रूट है। रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, x। अगर x को लेट करोगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, काम नहीं चल पा रहा है। कोई बात नहीं, आइए देखते हैं हम लोग काम का जुगाड़ करते हैं, कहीं से जुगाड़ करते हैं। देखो जरा, क्या बेटा हम इसे रूट x इंटू रूट एक्स कह सकते हैं, x को। हाँ, रूट x इंटू रूट एक्स कितना होता है, x माइनस रूट एक्स, और क्या लगा दिया यहाँ पे, dx। अब देखो यहाँ से रूट x कॉमन ले लिया मैंने, ले लिया, हाँ ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट x माइनस x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 1। डिफरेंशिएशन नहीं करना यार, क्या करना है, कॉमन ही तो लिया ना। 2 रूट x थे, 1 रूट x बचा, 1 था गायब हो गया, 1 बचा, कुछ नहीं बचा ना। ठीक है, अब कुछ समझ में आ गया मुझे, क्या लेट कर लिया जाए भाई। रूट x का कितना होता है, 1/2 रूट x, तो लेट कर लो, ये वाला लेट कर लो पार्ट, लेट अंडर रूट x माइनस 1 इक्वल टू टी। मैंने कई बार बताया डिफरेंशिएशन में कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x कितना होता है, 1/2 रूट x होता है। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। तो यहाँ लिख दो 1/2 अंडर रूट x, और dx लगा दो। 1 का क्योंकि 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, इक्वल टू क्या बना देगा, dt बना देगा। ठीक, चलो आ जाओ, काम हो गया। वो 2 की जरूरत नहीं है ना मुझे, तो 2 तो इधर फेंक दो, डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 1/√x dx इक्वल टू क्या बना देगा, 2, और लगा दिया यहाँ पर dt, है ना। चलो भाई आओ, इसका काम 1/√x dx इज इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं, d2 dt। तो 2 तो बाहर ले लो क्योंकि कोई जरूरत नहीं में, और क्या लगा दिया मैंने यहाँ पर, dt लगा दिया। हाँ ठीक है, वो बचा क्या, 1/, इतना बचा हुआ है, इसके प्लेस पर क्या ले सकते हो, t, क्या ले सकते हो, t। तो 2 1/t कितना होता है, log t, log mod t प्लस का c, 2 log, अच्छा ठीक है। mod t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है भाई, t की वैल्यू क्या है हमारे पास, √x माइनस 1 और प्लस का c, 2 log √x माइनस 1 और प्लस c। तो इस तरीके से क्या होते हैं, क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जाता है। चलें आगे, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन अभी बताया था हमने आपको, x/√x प्लस 4 बताया था, बताया है। चलो ध्यान दो, क्या करना भाई, इसमें लेट कर लो आप, इजीली लेट कर लो, कर लिया, लेट कर लिया। मैंने क्या बताया था, रूट के अंदर जो भी है उसको लेट कर लो, लेट x प्लस 4 इक्वल टू टी। तो भाई x का डिफरेंशिएशन dx, 4 का 0, t का dt करा दिया। तो कुछ मिला ही नहीं में, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो dx के प्लेस पर क्या मिला, dt मिला, इसके प्लेस पर क्या मिला, t मिला, बचा क्या, x बच गया, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट होना चाहिए, t के टर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। तो करो भैया, तो कैसे करोगे भाई, x की वैल्यू क्या है आपके पास, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा, t माइनस का 4 आ जाएगा। तो यहां से रखो t माइनस का 4। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई। देखो भाई, यहां पे x बचा हुआ था, ये वाला x, तो इस x को काम करने के लिए मैं t के टर्म में चेंज करना था। तो यहां से x इज इक्वल टू निकाला तो क्या आ गया, t माइनस का 4 आ गया। तो चलो t माइनस 4 रख दिया इस जगह पे, अब तो काम हो जाना चाहिए भाई। अब इनको अलग अलग कर लो, तो t/t माइनस 4/t, और क्या लगा दिया, dt लगा दिया। तो t/t का मतलब क्या, 1 माइनस क्या बचेगा, 4/t, और क्या लगा दिया हमने, dt लगा दिया। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, अरे भाई t के टर्म में कर रहे हो तो t हो जाएगा, x के टर्म में करते हो तो x हो जाता, q के टर्म में करते हो तो q हो जाता।
माइनस 4/t। 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है? log t। कितना होता है? log t, log mod t और प्लस का c। बताओ t की वैल्यू बता दो भैया कितनी है हमारे पास बेटा? x + 4। तो x + 4 - 4 log t। t की वैल्यू कितनी है? x + 4 और प्लस का c। तो ये हमारे पास क्या आ गई है? इसकी वैल्यू आ गई। आइए बात क्लियर हुई होगी? है नहीं समझ में आ रहा? दिमाग तो इधर लगाओ, पहले बोर्ड तरफ देखो, दिमाग लगेगा, है ना? बोर्ड पे दिमाग लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास x² - 1 की होल पावर 1/3। ट्राई करेंगे क्या? कर सकते हैं? चलो करो, आ जाओ। अच्छा देखो मैंने क्या बताया था? मैंने आपको यही बताया कि कुछ जो पावर आपको उल्टा सीधा अटपटी पावर से दिखे उसे क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं। तो इसमें कौन गड़बड़ दिख रहा है आपको? दिख कौन रहा भाई? दिख रहा है आपको ये कुछ उल्टा सीधा पावर लिखी हुई है x³ - 1। तो इसी को लेट कर लिया जाए। मैंने यही सिखाया भी था, लेट x³ - 1 इक्वल टू क्या? t। किसको? हाँ लेट कर लो। x³ का डिफ्रेंसिएशन 3x², x का dx, 1 का 0 इक्वल टू क्या लगा दिया? dt लगा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलो। देखो हमें अब बात आती है x² ऊपर चाहिए। क्या चाहिए? x² चाहिए। तो इस x की पावर 5 को देखिएगा, इस x की पावर 5 को क्या मैं x की पावर 3 इंटू x² dx कह सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कह सकता हूँ भाई। बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। कर लो भाई ऐड। तो क्या बचा हुआ है? x² dx इज इक्वल टू 1/3 और क्या लगा दिया? dt। तो चलो 1/3 बाहर कर लिया और क्या लगा दिया हमने अंदर? dt लगा दिया। अब पूरा का पूरा फंक्शन किस में चेंज हो जाना चाहिए? t के टर्म में चेंज हो जाना चाहिए। तो x³ - 1, x³ - 1, ठीक है। x³ - 1 के प्लेस पर क्या लिखेंगे? t लिख दिया हमने, ठीक है। और t की पावर कितना लिखा है? 1/3, 1/3 लिख दिया, इनटू लगा दिया। x² dx, इसका तो यूटिलाइजेशन हो गया। x² dx देखो यहां से देखो, x² dx के प्लेस पर हमने क्या लिखा दिया? 1/3 और यहां पे लगा दिया dt। बचा क्या बेटा हमारे पास? x³ तो बचा हुआ है ना। तो यहां से आ जाओ भाई। तो यहां से आओगे तो x³ इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा? ये माइनस का उधर प्लस में आ जाएगा, तो हो जाएगा t + 1। तो हो जाएगा t + का 1, t + 1 हो जाएगा। क्लियर? चलो तो ये हो जाएगा 1/3 बाहर कर लो इंटीग्रेशन। तो हो जाएगा t की पावर 1/3 इंटू t की पावर 1 प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओ, t की पावर 1/3 इंटू क्या बना देगा ये? dt। अब इसको सॉल्व कर लो भाई। इंटीग्रेशन t की पावर कितना हो जाएगा? 1/3 + 1 कितना होगा? कर लो भाई। 1/3 + 1, 3 1 जा 3 1 4, 4/3 ना। हाँ, t की पावर 4/3 बन जाएगा ये, इतना पार्ट ना। और इसके साथ अलग से dt लगा लो। चलो लगा लिया। इतना क्या बनेगा? वो तो लिखा ही लिखा है, प्लस इंटीग्रेशन t की पावर 1/3 और dt। देखो 1/3 भी लगा हुआ है इधर, तो ये किसके साथ है? पूरे के साथ है 1/3। 1/3 जो लगा हुआ है पूरे के साथ लगा हुआ है, इसको अलग ही कर लो। तो 1/3 इंटू इसका होगा भाई 4/3 + 1/4/3 + 1। ये 1/3 इसके साथ भी आएगा, प्लस 1/3 इंटू इसका कितना हो जाएगा? t की पावर 1/3 + 1/1/3 + 1 प्लस का c आ जाएगा बेटा। क्लियर? नहीं समझ में आ रहा क्या? बोलो ना। अब सुनो 1/3 ये तो लिखा ही था, ठीक है। t की पावर यहाँ कितना लिखा हुआ है? 3 1 जा 3 3 4 7, 7/3 अपान भी क्या बचेगा? 7/3
3, 7/3 अपॉन 7/3। ये कहाँ कट गया भाई? चलो भाई देखते हैं कहीं गड़बड़ हो गया क्या। ये हो गया 1/3 + 1 + 1/3, ये ठीक है, अब सही हो लिख गया। तो देखो क्या बचा था हमारे पास, बचा क्या था हमारे पास, ये देखो जरा, बचा हमारे पास ये था 1/3 इंटू टी की पावर, ये कितना हो जाएगा 7/3 अपान 7/3 प्लस 1/3 इंटू, ये कितना हो जाएगा 1/3 + 1 कितना होगा, 1/3 + 1 कितना होगा 4/3, तो हो जाएगा टी की पावर 4/3 अपान क्या बचेगा 4/3, ये भी हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो गया। कितना बचा हमारे पास फाइनली बेटा, फाइनली जो हमारा आंसर आया वो कितना आ गया देखो जरा। तो फाइनली हमारा आंसर आया हमारे पास, इधर से क्या बचा 1/7 बच गया, तो 1/7 हो गया, और t की पावर 7/3 प्लस ये ख़त्म हो गया 1/4 बचा हुआ है, हाँ 1/4, और t की पावर कितना बचाएगा 4/3 प्लस का c। अब सुनो 1/7 इंटू टी की वैल्यू बताओ कितनी है हमारे पास, t की वैल्यू बताओ कितनी है x³ - 1 की पावर 7/3 प्लस 1/4, इसकी वैल्यू कितनी भैया x³ - 1 की पावर 4/3 और प्लस का c। इस तरीके से आपका क्या आ गया आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो अब कुछ कॉमन वॉमन भी ले सकते हो, ठीक है, ले सकते हो जो भी कॉमन हो। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हो ही गया आपका। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, वैसा ही कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। मैंने कहा था कि भाई या तो 90% केसन में क्या मानते हैं, डिनोमिनेटर को मानते हैं, तो डिनोमिनेटर को लेट कर लो, लेट कर लो बेटा, लेट क्या 2 + 3x² = t, 2 का डिफ्रेंसिएशन 0, 3 बाहर हो जाएगा, x² का 2x, नहीं x³ है ना यहाँ पर, तो क्यूब है तो कोई बात नहीं, 3 इंटू यहाँ पे क्या लिखा हो भैया x³ क्या हो जाएगा 3x² dx = क्या बन जाएगा dt बन जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9x² dx = क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। ये मल्टीप्लाई में किस में आएगा डिवाइड में आ जाएगा, x² dx = कितना बन जाएगा 1/9 और क्या बना देगा dt बना देगा। देखो x² dx के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/9, तो 1/9 और अंदर क्या लगा दोगे dt लगा दोगे, लगा दिया, ठीक है कोई बात नहीं। इसके प्लेस पर ये तो बचा हुआ है, इसके प्लेस पर t लिख लो, लिख लिया। देखो की पावर कितना लिखा था 3 लिख लो, तो 1/9 इंटीग्रेशन, इसको ऊपर लेकर के चले जाओ, माइनस का 3 हो जाएगा dt। वही काम फार्मूला लगाओ x की पावर n वाला, भाई -3 + 1/-3 + 1 और प्लस का c, तो क्या बन गया 1/9 इंटू टी की पावर -3 + 1 कितना होगा -2 अपान क्या होगा -2 प्लस का c, इसको ले लो सही से, -1/18 और ये ऊपर निगेटिव नीचे से आ जाएगी +2t² और प्लस का c। अब फाइनली आंसर क्या आ गया आपके पास -1/18, हाँ ठीक है -1/18 और t² लिखा ना, t² की वैल्यू बताओ कितनी, अरे यार t की वैल्यू बताओ कितनी है, तो है हमारे पास क्या 2 + 3x³ वो की पावर कितना यहाँ पे लिखा है 2 लिख लो और प्लस का c लगा लो, तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर है? चलो तो बात यहाँ तक समझ में आ गई क्वेश्चन नंबर 13 तक। तो आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर से अगली क्लास में
क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। ठीक है, अगर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।